हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे फेस को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये बिल्कुल फ्री है। तो आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है। तो अगर आप मेरी बातों से थोड़ा बहुत भी सीखते हैं या मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, बातें तो हम सब करते ही हैं, हर किसी से हम बात कर लेते हैं, कोई भी आए किसी से ही बात कर लेते हैं। बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। बात हम किसी भी लहजे में करें, बात अपनी हम सामने वाले के सामने रख देते हैं। पर जरूरी क्या है कि बात हम करें तो इस तरीके से करें कि हमारी जो बातें हैं ना वो दूसरे के दिल में छाप छोड़ जाए, दूसरे के दिल में पहचान छोड़ जाए। मतलब हमारा जो चेहरा है ना उसकी एक पहचान बन जाए। लोग हमें देख के ये कहने लगे कि अरे ये लेडी है या ये मतलब जेंट्स है कोई, ये भाई साहब है, ये कि बहुत अच्छे से बात करते हैं। क्योंकि देखिए, बात जितना ज़रूरी है बात करना तो उतना ही ज़रूरी है अच्छे लहजे में बात करना। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बात कर रहे हो, ज़रूरी ये है कि आप किस लहजे में बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका बात करने का तरीका कैसा है। कुछ लोग होते हैं ना अकड़ू टाइप के, एटीट्यूड के साथ बातें करते हैं। देखिए, जो लोग एटीट्यूड के साथ बात करते हैं ना उन्हें लोग थोड़ा कम ही पसंद करते हैं और उनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं। और जो लोग थोड़ा सा प्यार से, कहते हैं ना आराम से और सहजता से जो बात करते हैं लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखिए, एक सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ अपनी ही, जो मतलब मैं उस टाइम स्टूडेंट थी, तो मैं स्टूडेंट थी तो मुझे इतना समझ नहीं था कि सामने वाले बंदे से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उसको डील करना है। क्योंकि वो लाइफ जो होती है ना सिर्फ हम में फोकस रहता है हमारा, किस पर पढ़ाई पे ही हमारा फोकस रहता है, कहीं भी हमारा फोकस नहीं रहता। तो मैं गाज़ियाबाद में पीजी में रहती थी उस टाइम। तो बात क्या थी, जो हमारी पीजी वाली जहाँ मैं पीजी में रहती थी ना, तो एक बार आंटी जी आई तो वो हम लोगों से बोली, जितने भी हम गर्ल्स थे हमसे बोले कि आपको ना सबको अपना बिजली का बिल देना होगा, पे करना होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी जी, ये अगर ऐसी ही बात थी तो ये बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी कि बिजली का बिल पे करना है। ये तो गलत है कि आप हमसे लास्ट टाइम पर आके कह रहे हो कि बिजली का बिल दो। मैंने कहा ये तो गलत है, ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा हम स्टूडेंट हैं, आपको ये चीज़ हमें पहले बतानी चाहिए थी। अगर आपका पीजी हमें ठीक लगता तो फिर हम लेते, अगर हमें ज़्यादा प्राइसी लगता तो हम नहीं लेते। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, आपको बिजली का बिल देना है तो देना है, कोई बात नहीं। और वो चली गई। इतना कहने के बाद अगले दिन को ना उनके बेटे मेरे पास आए और वो मुझसे बोले कि तुमने मेरी मम्मी से किस तरह से बात करी थी। तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैंने तो सिर्फ आंटी जी से इतना ही कहा था कि अगर बिजली का बिल लेना ही था तो हमसे पहले बोलते, अब क्यों बोल रहे हो उस चीज़ को, ये चीज़ तो गलत है। या तो हमें पहले बता देते ना पीजी लेने से पहले कि बिजली का बिल देना है, तो हम उसी हिसाब से अपना देखते। तो कह रहे नहीं, बात ये नहीं है कि तुमने ये कहा, बात यह है तुमने मेरी मम्मी से फिंगर इस तरह से उंगली दिखा दिखा के बात करी। उस टाइम ना मेरे अंदर ये हैबिट थी, मैं सामने वाले से जो बात करती थी ना इस तरह से बात करती थी, उंगली दिखा के, ये वो दुनिया में जो भी बात होती थी इस तरह से बात करती थी। और ये जो तरीका होता है ना उंगली दिखा के बात करने का, ये तरीका हमारा बहुत गलत होता है। क्योंकि दूसरे को हम पॉइंटेड कर रहे हैं। कहते हैं उंगली जब दिखाई जाती है जब किसी में गलती होती है, तब उंगली दिखानी चाहिए। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ना तो फिंगर दिखा के या पॉइंटेड करके बात मत कीजिए। आप ना हाथों को इस तरह से करके बता सकते हो कि ऐसे बात वैसे बात, इस तरह से बता सकते हो। आप मेरी मोस्टली वीडियो में आप देखोगे कि मैं अब फिंगर दिखा के कभी बात नहीं करती। चाहे वीडियो हो मेरी, चाहे मेरी रियल लाइफ हो, मैं कभी इस तरह से बात नहीं करती। मैं हमेशा बात करती हूँ अपने हाथों को इस तरह से करके। क्योंकि इस तरह से जब बात हम करते हैं ना सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है, उसको ये नहीं लगता है कि ये लोग मुझे जज कर रहे हैं, और हमारी बात भी पूरी हो जाती। एक ही तरीका होता है बात करने का, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं बात करने में। हमें तो उस टाइम सिखाने वाला कोई नहीं था, पर हमने अपनी गलतियों से सीखा है। क्योंकि कुछ ज़रूरी नहीं है कि कुछ बातों को लोग आके हमें बताएं या हमारे पेरेंट्स हमें बताएं या हमारे बड़े हमसे बताएं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अपनी गलतियों से, अपनी लाइफ से, अपने स्ट्रगल से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। पता है सबसे बड़ा सिखाने वाला पता है कौन है? आप खुद हो।
आप खुद ही अपने आप को बहुत कुछ सिखा देते हो। कहते हैं ना, जो इंसान ठोकर खा के भी कुछ नहीं सीखा वो जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकता। जिसने समय की कदर नहीं करी वो किसी की कदर नहीं कर सकता। इसलिए तो कहते हैं समय सिखाता है समय की कदर करो। ठोकर सिखाती है कि आगे देख के चलो, आगे को होशियार रहो, भविष्य के लिए तैयार रहो। हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें बस सीखने की चाह होनी चाहिए। और पता है, बात करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब भी किसी से बातें करो ना, तो स्माइल के साथ बात करो। स्माइल के साथ जो हम बात करते हैं ना, वो एक अच्छा लगता है सामने वाले को भी बात करना। अगर आप एटीट्यूड के साथ आईब्रो चढ़ा के बात करोगे तो आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। थोड़ा सहजता से, आराम से, प्यार से बात कीजिए। और एक बात और है, जेंट्स हो चाहे लेडी हो, अगर आप दो लेडी हो, ठीक है, और आपके आपके मतलब कोई आपकी फ्रेंड है या कोई भी है ना, तो दूसरों की तारीफ करना सीखिए। पर हम क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने इसकी तारीफ कर दी तो इसको एटीट्यूड आ जाएगा, इसको घमंड आ जाएगा, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगेगी। होता है, हमारे अंदर ये भावना होती है, पर इस भावना को हमें अपने अंदर से निकालना है। अगर किसी की नेल पेंट अच्छी लग रही है ना, तो उसको उससे कहो कि यार तुम्हें तो नेल पेंट बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से ली तुमने, किस शॉप से ली, यार मुझे भी एड्रेस देना, अगर मेरे घर के पास होगी तो मैं ले लूँगी, उस नेल पेंट का मुझे नाम बता दो। कोई किसी ने कपड़े अच्छे से वेयर करे हैं, उसका मतलब आपको कलर अच्छा लग रहा है, तो यार तुम पता, ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है, ये ईयरिंग्स तुमने कहाँ से ली, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, या मुझे भी ला देना, मुझे बता देना कहाँ से मिलते हैं। अगर वो आपसे दूर है तो उससे आप पैसे दे के उससे मंगवा सकते हो। ये जो बातें होती है ना, छोटी छोटी सी बातें, ये बहुत ही ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट होती है। पता, सामने वाला बंदा आप जब भी आपको मिलेगा ना, आपसे फिर वो बात ही करना पसंद करेगा। वो ये कहेगा यार ये लेडी बहुत अच्छे से बात करती है। और हमारे अंदर पता है एक बात क्या होती है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हम कब बैठे हुए हैं कि हमारे पास किसी का फ़ोन आ जाए, या हम कहीं हैं और वो बंदा हमारे सामने आ जाए, तो हम उससे क्या कहते हैं पता, याद कर रहे थे शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। ये चीज़ गलत है। वो इंसान ना, वो खुश नहीं होगा आपकी बातों से, वो यही सोचेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, मेरे को शैतान बोल रहा है। अगर कोई भी अचानक से किसी के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, और वो उसका फ़ोन आ जाए या वो आ जाए, तो आप उसे ये मत कहो, ये कहो यार तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, कितनी लंबी उम्र है, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। तो वो इंसान खुश भी होता है कि चलो ये मुझे याद कर रहा था, उसे खुशी होती है। अगर आप उसे कह दोगे लोग भी शैतान को याद कर रहा है, शैतान हाजिर हो गया, हर किसी को बुरा लग जाएगा। बात करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा सुधारिए। अपनी बोलचाल में ना थोड़ा सा सॉरी और थैंक यू कहना सीखिए। देखिए, थैंक यू और सॉरी कोई ज़्यादा बड़े शब्द नहीं है, ठीक है, मगर इनमें ना बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी कोई हेल्प करता है ना, ठीक है, तो उसको थैंक यू बोलिए। अभी की बात है, मैं अभी अपनी बेटे को लेने के लिए जा रही थी स्कूल, तो मैं स्टॉप पे पहुंची थी, बस स्टॉप पर, बस जाने ही वाली थी, मतलब वो शुरू करने वाला था। तो मैंने उसको मतलब इशारे से किया कि रुक जाओ, तो बस मैं एकदम से, उसने गाड़ी बस रोक दी और मैं उस पर चढ़ गई और मैंने उसको थैंक यू बोला। जब मैंने उसको थैंक यू बोला ना, तो उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ गई है। अगर आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, किसी की आप हेल्प ले रहे हो, तो उसको थैंक यू बोल दो। आपने किसी से कोई चीज़ मंगाई है, पार्सल वाले भी आ रहे हैं ना, अब आपका पार्सल लेके आ रहे हैं इतनी गर्मी में, और घर बैठे वो आपको पार्सल देके जा रहे हैं ना, उनको भी थैंक यू बोल दो। अब मानते हैं चलो वो पैसे लेके जाते हैं, उनको भी थैंक यू बोल दो। आपकी छोटी मोटी मतलब जैसे किसी कभी कभी होता है ना, हमें मतलब खुले पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम दुकान वालों से कहते हैं कि हमें चेंज दे दो, वो हमें दे देते हैं, मेरे यहाँ तो दे देते हैं, तो मैं उनको हर बार थैंक यू बोलती हूँ, तो उनके चेहरे पे क्या आता है कि स्माइल आ जाती है। तो थैंक यू जो होता है ना, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कहते हैं थैंक यू जो है ना, आप गैर को भी अपना बना देता है। हर चीज़ में थैंक यू बोलने की आदत डालनी चाहिए। एक सॉरी जो होता है ना, उसमें सॉरी भी उतना ही मायने रखता है जितना थैंक यू। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ना, अगर सामने वाला बंदा आपसे कुछ कहना भी चाह रहे हो ना, उससे पहले स्माइल के साथ आप सॉरी बोल दोगे ना कि सॉरी सॉरी सॉरी, धोखे से हो गया, मेरी गलती थी, सॉरी सॉरी, इस तरह से आप सॉरी बोल दोगे ना, तो वो उसके मन में जो आप गुस्सा भड़काने वाला था ना, उसका गुस्सा वही शांत हो जाता है। पता क्या कहेगा उसे, चलो कोई बात नहीं, चला जाएगा। सॉरी जरूर बोलना चाहिए। अभी की मान लीजिए आप कभी कहीं जा रहे हो, दो लेडी हो, आपस में टकरा जाओ और आप उससे कहो कि कौन सा तरीका है चलने का, दिखाई नहीं देता क्या,
अगर आप तो वो पता आपको मुँह को देखेगा इस तरीके से। अगर आप ये बोल दोगे सॉरी सॉरी मुझे थोड़ा-सा जल्दी थी, मैं जल्दी में थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी सॉरी। इस तरह से बोल दोगे ना तो वो भी कहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह से सॉरी और थैंक यू ये हमें अपनी लाइफ में ना यूज़ करना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसका यूज़ करना चाहिए। कोई भी हो अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हमें सॉरी कहाँ बोलना है और थैंक यू कहाँ बोलना है। और एक चीज़ और है, अगर आप बिजनेसमैन हो या कोई आपका छोटा मोटा बिजनेस चलता है, आपके फ्रेंड सर्किल है या कोई भी आपके घर पे आया हुआ है, आप उनसे कोई एडवाइस ले रहे हो, या जेंट्स भी हो सकता है, ये जेंट्स के लिए भी है, ये लेडी के लिए भी है। अगर उनसे आप कोई मतलब एडवाइस ले रहे हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप फैमिली मेम्बर बैठे हुए हो, किसी चीज़ पे आप डिस्कस कर रहे हो और उनसे पूछ रहे हो कि भाई मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अगर आपको ना कोई समाधान या कोई सोल्यूशन बताता है तो पता है क्या, कोई बोलने वाला भी होता है, हम पता है क्या बोल पाते हैं, अरे बस तू तो रहने दे, तुझे तो बोलना ही नहीं आता, तू तो बस तू चुप जा। तो उसको ना थोड़ा सा बुरा लगेगा, ऐसे मत बोलिए। अगर वो बंदा कुछ बोलना चाह रहा है ना, पहले उसकी बात सुन लीजिए। आपको लगता है कि हाँ इसकी बात में दम है तो ठीक है, नहीं दम है ना तो उसे ये कहिए कि जो तुमने जो बात रखी है इस बात में तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, पर इसमें हम थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, हम इस तरह से इसको कर सकते हैं तो ये और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो क्या होगा, सामने वाले को ना आपकी जो बात है वो बुरी भी नहीं लगेगी, और बुरी भी नहीं लगेगी, आपका कहने का जो अंदाज है उसको वो भी पसंद आएगा। ईश्वर ने ना जुबान में, हमारी जो जुबान है ना, इसमें अमृत भी दिया है और इसमें जहर भी दिया है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी जुबान को हम किस तरह से यूज़ करें। जहर की तरह यूज़ करोगे ना तो पता है क्या होगा, सारी दुनिया आपकी दुश्मन बन जाएगी, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले सब आपके दुश्मन बन जाएंगे। अगर आप अपनी ज़ुबान का यूज़ अमृत की तरह करोगे तो जो गैर है ना वो भी आपके अपने बन जाएंगे। तो ये देखिए, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, जहाँ काम बिगड़ रहा हो ना वहाँ इन 3 शब्दों का यूज़ कर लो ना, सारे काम बनते चले जाते हैं। और देखिए एक चीज़ और है कि बातें ना हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि दूसरे के दिल को ना चीरे, मतलब दूसरे के दिल को पीड़ा ना पहुंचाए, दूसरे को दुख ना पहुंचाए, बल्कि उसको खुशी दे। ठीक है, अगर आपकी बातें, आपका बोलने का लहजा ऐसा है जो दूसरे को खुशी देता है ना तो सच्ची में बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है कि कहीं कहीं ना मतलब वो मोटिवेशनल बातें जो होती है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं। मान लीजिए जैसे कोई आपका रिश्तेदार है, कोई भी आपका करीबी दोस्त है, मतलब या आपका बिजनेसमैन है, मतलब बिजनेस पार्टनर है, कोई भी हो सकता है, या आपका पड़ोसी कोई भी हो सकता है, मतलब आपका क्लोज। वहाँ पर मान लीजिए उनके यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है और आप वहाँ जाते हो, तो आप जब बोलोगे अरे भाई ये तो होना ही है, देखो मौत का नाम गाली नहीं है, ये तो सभी को आती है, ईश्वर ने जितनी लाइफ लिखी है उतना तो हमें पूरा करके जाना है, ये तो दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ तो हम कठपुतलियाँ हैं, अपना हमें जो भी क्या नाम है कर्तव्य करने हैं, जो भी हमारा मतलब क्या बोलते हैं शो है, जो भी हमें करना है वो तो हम करते ही हैं, क्या कर सकते हैं, ईश्वर क्या किसी की नहीं चलती। देखिए ये हाँ सच्चाई है, पर हर जगह ना इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप सामने वाले इंसान को या अपने फ्रेंड को या रिश्तेदार को जो भी है वो उसे किस तरह से दिलासा दो, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप वहाँ मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, क्योंकि इस तरह की बातें बोलने से अच्छा है मौन रहना। जो उसको मोटिवेशनल बातें आपको बोल के आ रहे हो वो उसको अच्छी लगे। देखिए हर बात हर जगह अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए ना ऐसी जगह पर चुप रहने में ही फ़ायदा होता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या फ्रेंड है, या जेंट्स भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है, दोनों के लिए है मेरी वीडियो। तो मान लीजिए वो किसी परेशानी में है, किसी मुसीबत में है, ठीक है, ऐसी परेशानी है कि वो बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया है कि मेरे साथ ऐसे ऐसी मुसीबत आई है, इसका मुझे कुछ उपाय बता दो। तो आप उसे ये कहो कि भाई देखो, हाँ ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप बातें करोगे ना, वो जो उम्मीद आपके साथ लेकर आया, आप जो उम्मीद अपने साथ लेकर आया था ना, वो उसको उम्मीद टूटी हुई नज़र आती है, और वो पता है क्या होता है, वो और ज़्यादा निराश हो जाता है कि इसने तो ऐसे ऐसे बोल दिया, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसे टाइम पे पता है आपको ना क्या बोलना चाहिए, अरे भाई हिम्मत रखो, हिम्मत मत छोड़ो, हिम्मत में सब कुछ है, और हाँ
जहाँ किसी भी चीज़ की परेशानी हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं खड़ी हूँ या मैं खड़ा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। जब कहोगे तब मैं हाजिर हूँ। मुझे जब भी आधी रात को भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूँ। इस तरह की जो बातें आप बोलते हो ना, तो और पता है क्या होता है, उससे ना उसकी हिम्मत जो होती है ना बढ़ जाती है। उसकी हिम्मत जो टूटने वाली होती है ना, वो बंध जाती है। उसको ये लगता है कि चलो कोई तो है जो दुख मुसीबत में मेरे साथ खड़ा है। देखिए, परेशानी किसी की भी साथ आ सकती है, अपना पल्ला मत झाड़िए उससे, ठीक है? क्योंकि जो वो आया है ना बंदा, वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आया है। आप क्या नाम है, उसकी कम से कम हिम्मत तो मत तोड़िए, उसकी हिम्मत को उसकी बांधिए। इस तरह की बातें कीजिए कि उसकी हिम्मत टूटे ना, वो भी ना टूटे, बल्कि उसकी हिम्मत और ज़्यादा मजबूत हो जाए। उसे एक आशा की किरण दीजिए, एक एक रास्ता उसको दिखाइए कि ये परेशानी है, इस तरह से काम करो, ऐसा हो सकता है। और हाँ, जब भी ज़रूरत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। इस तरह की जो बातें होती है ना, बहुत ही ज़्यादा दूसरे को मोटिवेट करती है। उसको लगता है कि चलो भाई, मेरी ये समस्या दूर हो जाएगी। पर जो आपकी जो बातें होती है ना, उसके लिए ना मलहम का काम करती है। आपकी जो वाणी है ना, आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्द हैं, वो दूसरों के लिए मलहम का काम करते हैं। इसलिए दूसरे के लिए दवाई का काम करें, औषधि का काम करें आपके शब्द। ये नहीं है कि तीर चलाया और दूसरे पे निशाना ताक दिया और वो घायल हो गया। इस तरह के हमें शब्दों का यूज़ नहीं करना है कि सामने वाला बंदा हमसे बहुत ही ज़्यादा मतलब घायल होकर जाए, मतलब दुखी होकर जाए। जो हिम्मत वो लेके आया था, उसकी वो हिम्मत भी टूट जाए, ऐसा नहीं करना है। ऐसे शब्दों का यूज़ करना है जो दूसरों को मोटिवेट करे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।